fuck is going on? राकेश, ये सर, ये अकाउंट से 73 करोड़ किसको दिए हैं? पता नहीं सर। रेडी, पता नहीं मींस व्हाट? फकिंग चेक इट। मैंने केस की सारी डिटेल्स देख ली हैं सर। 73 करोड़ किसी की चालाकी से ज्यादा माय स्टॉक्स की अपनी बेवकूफी से गए सर। वो मुझे भी पता है। तो फिर ये बात मैं मिनिस्टर साहिबा को नहीं समझा सकता ना। केस क्रैक करना पॉसिबल होगा तो करेंगे ना सर। इम्पॉसिबल को भी क्रैक करो आशुतोष। तुम्हारा यूनिट मिनिस्टर साहिबा की मेहरबानी से शुरू हुआ है। जस्ट रिमाइंडिंग यू। दादा की हालत ठीक नहीं थी तो चाचा ने धोखे से कागज पे अंगूठा लगवा लिया। केस इसी बेसिस पे बनेगा। ठीक है। ऐसा करो, आप अपनी मदर का मैरिज सर्टिफिकेट और अपना बर्थ सर्टिफिकेट ये दोनों लगेंगे हैं, ठीक है? यस सर। सचिवालय पहुंचो। कहाँ? मिनिस्टर के ऑफिस। अभी? नाउ। हाँ, ओके ओके सर। मैं आपको बाकी के डॉक्यूमेंट्स भिजवाती हूँ। ओके। थैंक यू। तो आशुतोष, कहाँ तक पहुंचा इनका केस? सच कहूं मैम, मुझे तो इनसाइडर जॉब लगता है। अच्छा, पिछली टीम कहती है कि ईमेल हैक करके चुराए। इन भाई साहब का कहना है कि इनसाइडर जॉब है। अरे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि मजाक? अमित, आपके ईमेल अकाउंट से इंडियन ओरिएंट बैंक को 4 ईमेल्स गए हैं रिक्वेस्टिंग ट्रांसफर ऑफ फंड्स। 19 करोड़, 17 करोड़, फिर 19 करोड़ और 18 करोड़। लेकिन ये ईमेल्स मैंने नहीं भेजे थे। तो बैंक ने बिना ऑथेंटिकेशन ट्रांसफर कैसे किया? कन्वीनियंस के चलते हमने 20 करोड़ के अमाउंट तक की ऑथेंटिकेशन रोक दी थी। और हैकर को ये बात पता थी, इसीलिए हर बार 20 करोड़ से कम की ही रकम ट्रांसफर हुई है। लेकिन इतने पैसे निकले हैं तो अलर्ट्स भी तो आए होंगे। सर, मिस्टर पीयूष के ईमेल में नोटिफिकेशंस आते ही डिलीट हो जाते थे। हिज अकाउंट वाज हैक्ड। जब टीम ने मिस्टर पीयूष का लैपटॉप इन्वेस्टिगेशन के लिए मांगा तो इनके आईटी हेड मिस्टर विशाल ने उसे फॉर्मेट कर दिया। क्यों? दरअसल मैम, उस लैपटॉप में कंपनी का बहुत सारा सेंसिटिव डेटा था और हम लीक होने का रिस्क नहीं ले सकते थे। और अब कहाँ है वो लैपटॉप, बताइए। सर, वो एचआर की आरती मैम है, उनका लैपटॉप खराब हो गया था तो मैंने उनको दे दिया। और मैम, जब फाइनली आरती मैडम से लैपटॉप रिट्रीव किया गया तो उसमें एविडेंस का कोई भी ट्रेस नहीं बचा था। 1 महीने तक मुझे बैंक से कांस्टेंट बैलेंस की ईमेल्स आ रही थी। उसका क्या? वो कांस्टेंट ईमेल्स आपको बैंक से नहीं आते थे, हैकर उन्हें भेजता था। दोस वर स्पूफ्ड ईमेल्स। और क्या होते हैं ये स्पूफ्ड ईमेल्स? मुझे नहीं, मैडम समझाओ जरा। मैम, स्पूफ्ड ईमेल्स हूबहू ओरिजिनल ईमेल्स की तरह होते। रिसीवर को पता ही नहीं चलता कि उन्हें हैकर ने भेजा है या फिर बैंक ने। तो तुम्हें फिर कैसे पता चला? क्योंकि बैंक का सर्वर इंडिया में है और उन स्पूफ्ड ईमेल्स का जर्मनी में। अच्छा, इतना सब कुछ ढूंढ लिया पर पैसे कहाँ ट्रांसफर हुए हैं ये नहीं ढूंढ पाए। पैसे नीदरलैंड्स के एक एनोनिमस अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। वहां से मेजॉरिटी बिटकॉइंस में कन्वर्ट किए गए जो आज भी एक वॉलेट में पार्क्ड है। और बाकी हजार डॉलर्स के 100 गिफ्ट कार्ड्स खरीदे गए। और मैम, अब तक तो वो शायद डार्क वेब पर बेच भी दिए गए होंगे। देखो, ऐसा है, 2 दिन बाद कोर्ट की हियरिंग है। अगर वहां यह साबित हो गया कि गलती हमारी थी तो 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। इलेक्शन सर पे हैं, पैसा तो वापस लाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातें करके यूनिट शुरू करवाया तो अब निकालो कोई तरीका। एक तरीका है, मिस्टर पीयूष को बैंक के स्पूफ्ड ईमेल्स आए। इसका मतलब बैंक का सर्वर डीमार्क कंप्लायंट नहीं था। अब ये डीमार्क कंप्लायंस क्या है?
मैडम डीमार्क एक ईमेल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। अगर बैंक का सर्वर डीमार्क कंप्लेंट होता तो फिर मिस्टर पीयूष को ये स्पूफ्ड ईमेल्स डिलीवर ही नहीं हो पाते। लेकिन इसे प्रूव कैसे करेंगे? बैंक का ईमेल स्पूफ करके। ईमेल स्पूफिंग। हर ईमेल सर्वर में एक फीचर होता है, ऑन बिहाफ ऑफ। ये फीचर इसीलिए है कि अगर सर्वर ओवरलोड हो जाए तो ईमेल बैकअप सर्वर से भेजा जा सके, यानी कि ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनल सर्वर। अटैकर इसी कमजोरी को यूज करके डीएनएस रिकॉर्ड्स में अपने सर्वर को बैकअप सर्वर बना देता है और इसी सर्वर से ईमेल भेजता है। बैंक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए रेडी हो गई है। 50% अमाउंट में देगी वापस। क्या करूं? आया? रिफ्रेश करना, रिफ्रेश करना। आया। बैंक का ईमेल स्पूफ हो चुका है, यानी कि बैंक लायबल है। अब चॉइस आपकी है, आपको आधे पैसे चाहिए या फिर पूरे। रियली? योर ऑनर, ईमेल पीयूष का हैक हुआ। बैंक को ईमेल्स पीयूष के अकाउंट से है, तो गलती माई स्टॉक्स की है, ना कि बैंक की। योर ऑनर, अगर बैंक से ये कांस्टेंट बैलेंस वाले ईमेल्स मेरे क्लाइंट को नहीं आते तो माई स्टॉक्स को पहले ही पता पड़ जाता कि कुछ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ऐसे में आगे ये नुकसान होने से रुक जाता। लेकिन योर ऑनर, ये ईमेल्स बैंक ने नहीं भेजे थे। एग्जैक्टली योर ऑनर, दैट इज माय पॉइंट सर। वो ईमेल बैंक ने नहीं भेजे थे, पर आए बैंक के ईमेल आईडी से ही थे। दीज वर स्पूफ्ड ईमेल्स। और बैंक का बिजनेस ट्रस्ट का बिजनेस होता है। अगर कोई मुझे बैंक के ईमेल से ईमेल भेजेगा तो मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा ना। और ये ईमेल इसलिए स्पूफ हुए योर ऑनर क्योंकि बैंक का ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लायंट नहीं है, और इसलिए इस केस में लायबिलिटी मेरे क्लाइंट की नहीं, बैंक की बनती है। क्या आप बैंक का ईमेल स्पूफ करके दिखा सकते हैं? एब्सोल्युटली। तो ठीक है, एक काम कीजिए, आप मेरे ईमेल आईडी पे बैंक के नाम से एक स्पूफ मेल भेज के दिखाइए। कितना टाइम लगेगा? ये कोई 2 घंटे से? 3 घंटे देता हूँ। This session will resume after 3 hours. सिर्फ 15 मिनट बचे। शक्ति, व्हाट्स रॉन्ग? डीएनएस रिकॉर्ड्स ऑल्टर ही नहीं हो रहे सर। तो फिर कल कैसे किए थे? कुछ तो बदला है। We need little more time, Your Honor. आपने 2 घंटे मांगे, मैंने 3 दिए। अब या तो ईमेल स्पूफ किया जा सकता है या फिर नहीं। We couldn't do it, sir. क्योंकि यह साबित नहीं हो पाया है कि ईमेल स्पूफ किया जा सकता है, मेरा फैसला है कि यह फ्रॉड माई स्टॉक्स की अपनी लापरवाही की वजह से हुआ है। Therefore, the Indian Orient Bank is not liable to refund any money to my stocks. Case closed. What? सर, ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो पूरे का पूरा टास्क फोर्स बंद कर देंगे? सर, ऐसे तो पूरे का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बंद हो जाना चाहिए। आई एम सॉरी आशुतोष, मिनिस्टर साहिबा बहुत गुस्से में है। तुम जानते हो मैं कुछ नहीं कर सकता। सर, आपको पता है ये टास्क फोर्स कितनी मुश्किल से शुरू किया। You have to do something. मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। Get me 2 days, sir. Please, please hold her off for 2 days. Sorry guys, गलती तुम्हारी नहीं, मेरी थी। पीयूष ने जब बैंक की डील रिजेक्ट की तो वो लोग समझ गए कि हम उनका ईमेल स्पूफ कर सकते, इसीलिए सालों ने कोर्ट की हेयरिंग से पहले ही डीमार्क कंप्लायंस करवा लिया। आई शुड हैव टोल्ड हिम टू टेक द डील। अपना ये यूनिट बचाने के लिए सिर्फ 2 दिन मिले। सर, जब आईएएस एग्जाम्स में 3 बार फेल हुआ था ना सर, तो डिप्रेशन में चला गया था। इस यूनिट की वजह से बाहर आया हूँ सर। सर,
अगरबत्ती के 100 कार्टून बेचने में भी उतना मजा नहीं आता सर, जितना केस की एक डिटेल सॉल्व करने में आता है। इस बार नहीं। क्या नहीं? अपना यूनिट चालू रहेगा सर। अपना यूनिट चालू रहेगा सर। हाँ सर, चालू रहेगा। चालू रहेगा। So let's get back to work. जिस तरह पैसे ट्रांसफर हुए कंपनी से कोई तो इन्वॉल्व्ड है। सीईओ, आईटी हेड या खुद पीयूष, कोई भी हो सकता है। लेकिन पीयूष खुद ऐसा क्यों करेगा? पहले खुद चोरी करो, फिर बैंक से नुकसान क्लेम करो, पैसा डबल। बिटकॉइंस अब भी उस वॉलेट में पार्क्ड है और सारे गिफ्ट कार्ड्स डार्क वेब पर बिक चुके हैं। साला सेलर को ट्रैक नहीं कर सकते। लेकिन बायर्स को तो कर सकती है ना? कहाँ थे अब तक? बस क्या, हमेशा तेरे साथ ही तो रहती हूँ मैं। बस शानी मत बन। ओए, क्या हुआ? मुझे लगता है हमें गिफ्ट कार्ड्स के बायर्स को ट्रैक करना चाहिए। मगर क्यों? कुछ कनेक्शन हुआ तो पता चल जाएगा। How do you know कोई कनेक्शन होगा? पता नहीं सर, बस इंट्यूशन है। गिफ्ट कार्ड्स यूज करने वाले सारे लोग रैंडम थे, अलग अलग कंट्रीज से। तो उनमें से हमारा चोर कैसे मिलता? फिर एक आइडिया आया। अरे के सोशल मीडिया हैंडल्स चेक करने होंगे। आँख। ओ, ये तो है। जूही मल्टीनेशनल में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर थी और अब दूसरा हस्बैंड सोर्स कर रही थी। शी गॉट लकी विद आशु सर, लेकिन शायद वो ये बात जानती नहीं थी। हम हमेशा यहाँ क्यों मिलते हैं? नेटवर्क तक तो आता नहीं है यार। अगली बार जगह तुम चुन लेना। कुछ हुआ है? मेरा नया यूनिट शायद बंद होने वाला है। What happened? Nothing. उनका फोन भी नहीं लग रहा है। पक्का यही होंगे। हे, हो रहा है सर। ये किसके साथ है? अपनी दोबारा शादी.com वाली डेट के साथ यही मिलते हैं सर। दोबारा शादी.com? जब दूसरी लड़की आती है साला आदमी और इंटरेस्टिंग हो जाता है। सुन, मैंने कुछ नहीं बताया। तुम मम्मी से कब मिलोगी? एक्चुअली ये वीक थोड़ा बिजी चल रहा है। मिल गई। कौन? जैसे हम ढूंढ रहे थे सर। स्वेटलाना इवानोव एम्स्टर्डम में एस्कॉर्ट का काम करती है। कई इंडियंस इसके पोस्ट पे कमेंट करते हैं, लेकिन एक बंदे के कमेंट्स में हमें ज्यादा इंटरेस्ट है। सर, जब इंडियन ओरिएंट बैंक की आईटी सिक्योरिटी टीम में काम करता था
तो पता चला कि उनकी ईमेल्स डीमार्क कंप्लाइंट नहीं है। बहुत सोचा कि स्पूफ्ड ईमेल्स का कोई क्या कर सकता है। जवाब 4 ऐसी कंपनी से मिला जिनके ट्रांजैक्शंस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड नहीं थे। मैंने चारों को अपना रेज्यूमे भेजा और माई स्टॉक्स हायर्ड मी। तूने पीयूष का ईमेल कैसे हैक किया? इतना आसान नहीं था सर। भरोसा जीतने में 1 साल लग गया और एक बार इनका लैपटॉप अपडेट करते वक्त मिल गया पासवर्ड। और उतर को सॉरी बास्टर्ड। तू उस रशियन लड़की को कैसे जानता है? सर मैं उससे प्यार करता हूं। हमारा प्लान ट्रिनिडैड और टोबैगो में सेटल होने का था। उसके पास एयर टिकट्स के पैसे नहीं थे तो मैंने उसे ट्रैवल गिफ्ट कार्ड भेजा और आज मैं उससे एम्स्टर्डम में मिलने हूं। वो वहां पे मेरा वेट कर रही होगी। और यही गलती कर बैठा था। गिफ्ट कार्ड से वो रशियन लड़की मिली और उसके सोशल मीडिया के कमेंट से तू। वैसे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो आर्थर रोड में भी है। फ्री सिटीजनशिप, फ्री फूड, फ्री स्टे, लाइफ टाइम वेकेशन। मिनिस्टर साहिबा की तरफ से 70 करोड़ की रिकवरी के बदले 70,000 के ईसी। नॉट अ बैड डील। सर इसका मतलब हमारी यूनिट सेफ है सर? ये कुछ नए केसेस हैं। लेट्स गेट बैक टू वर्क। अब यही मेरा घर था और कोई साला हरामी मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता था। I'm sorry sir। सॉरी बोलने से गलती ठीक नहीं हो जाती। एक कॉफी पिलाई जा सकती है। ईमेल हैक हुआ है मेरा and I feel something needs to be done। किसी पे शक है आपको? तेरी चीज है सर ये विक्रम। न्यूज़ वर्ल्ड को मिलकर डिस्टर्ब करेंगे इंशाल्लाह। ये फेक कलजान वालों ने विक्रम को अपने जाल में फंसा लिया था। तो विक्रम को भरोसा नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास भी तो कोई प्रूफ नहीं है। ट्रैक हिज लोकेशन। He's moving out of the city, sir। वो मैप से गायब हो गया सर। क्या मतलब?